नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मीन राशि फल अक्टूबर माह 2022। अक्टूबर के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन को आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। षष्ठे षष्टम में यानी कि सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर को तुला राशि गोचर करेंगे, यानी कि षष्ठ भाव के स्वामी मीन राशि वालों के जीवन में अष्टम में गोचर कर जाएंगे। ये जो राशि फल आपको बता रहे हैं ये आपके जन्म राशि के आधार पर। अब अष्टम भाव में जब सूर्य जाएंगे षष्ठे षष्टम में, तो कहीं ना कहीं उसका एक विशेष प्रिकॉशन, परहेज, बचाव, उसके लिए थोड़ी सी आपको सावधानियां रखनी जरूरी होंगी। चंद्रमा गुरु की युति मीन राशि में ही बनेगा। गोचर चार्ट में आप समझें, सूर्य बुध शुक्र ये तीनों ग्रह कन्या राशि में रहेंगे और कुछ समय बाद ये 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में जाएंगे। 26 अक्टूबर को बुध ग्रह तुला राशि गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर को शुक्र ग्रह तुला राशि गोचर करेंगे। अब ये तीनों यहां से निकल करके, यानी कि सप्तम भाव से निकल करके ये अष्टम भाव में जाएंगे। एक साथ अष्टम भाव में तीन तीन ग्रहों का गोचर होना अक्टूबर के महीने में, ये थोड़ा सा जरूर सावधानी इसमें आपको रखनी चाहिए, सोचना समझना चाहिए। इसमें खासकर बहुत चीज़ों पर, बहुत विषयों पर आपको निर्णय करने से पहले बहुत कुछ सोचना समझना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। शनि का वक्री से मार्गीय होना 23 अक्टूबर को और मंगल ग्रह का वृषभ राशि से मिथुन राशि गोचर होगा 16 अक्टूबर को। तो मंगल का जब वृषभ राशि गोचर होगा, मंगल दरअसल आपके भाग्य के स्वामी हैं। वृषभ राशि से वो मिथुन राशि में जाएंगे, यानी कि चतुर्थ भाव में जाएंगे। तो मंगल का एक मोमेंट, एक राशि परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी होगा। भाग्य का एक जैक जो है वो आपको इस मंगल के राशि परिवर्तन से आपको बेहतर मिलेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें, मीन राशि के स्वामी चंद्रमा गुरु की युति मीन राशि पर ही गोचर प्रभाव ये आपको सेहत स्वास्थ्य को लेकर के बेहद शानदार अनुभूति की प्राप्ति करवाएगा। हालांकि थोड़े से इन्फेक्शन आपको इस महीने में परेशान कर सकते हैं। कोल्ड, पित्त विकृति और ज्वर, फीवर जैसी, यानी कि बुखार जैसी कुछ समस्याएं इस महीने में रह सकती हैं। थोड़ी सी मानसिक परेशानियां बन सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ दिक्कत आ रही है, यानी कि थोड़ी सी असंतुष्टि बनी रहेगी। विद्यार्थियों की बात करें, बच्चों की, तो बच्चों के दृष्टिकोण से ये समय बेहद शानदार है। इस समय में आप अपने एजुकेशन में, अपने शिक्षा में बेहतर परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रयास जो कर रहे हैं उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। कोई बड़ी इंटरव्यू को आप क्रैक करना चाहते हैं, यदि अक्टूबर में कोई इंटरव्यू है तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। और इस महीने में पूरे देखा जाए तो आप पूरी एकाग्रता से अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाने में समर्थवान रहेंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 26 अक्टूबर तक बुध ग्रह का बेहद शानदार राजयोगकारी है, यानी कि बुध जब केंद्र में उच्चस्थ प्रभाव स्वग्रही उच्च राशि में जब गोचर करते हैं तो इसे भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग कहा जाता है। भद्र नाम के राजयोग में व्यक्ति, आप अपने इस पूरे अक्टूबर के महीने में आप देखेंगे तो आपके पर्सनालिटी में आपको थोड़ी सी बेहतर, आपके अंदर एक स्मार्टनेस की बढ़ावा होगा। आपके स्किल में डेवलप होगी आपकी इस पूरे महीने में। व्यापार कारोबार के अंदर आप अपनी स्किल को तमाम तरह से सुधार करेंगे। तमाम कमियां आपको महसूस होंगी, समझ पाएंगे अपनी कमियों को और उन कमियों का निराकरण आप कर पाएंगे। अपने बातचीत के तौर तरीके में बेहतरी करेंगे और इन सब चीज़ों से आपको व्यापारिक बड़ी विस्तार, व्यापार की बड़ी इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी करने का आपको अवसर मिलेगा। फाइनेंशियली आपको, यदि आप किसी तरह की कोई लोन या फिर कोई मार्केट से आप
पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, आपको चाहिए इस समय में कारोबार को, व्यापार को बेहतर और इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियली शानदार सपोर्ट बुध ग्रह के माध्यम से मिलने वाला है। इस पूरे माह में आप देखेंगे तो आपकी जो पर्सनालिटी है और आपकी प्रेजेंटेशन जो है, ये दोनों ही चीज़ आपको बेहद सकारात्मक तरीके से पूरा साथ देंगे। सूर्य का कन्या राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि थोड़ा सा पारिवारिक जीवन के अंदर, यानी कि अपनी जीवन साथी के लिए थोड़ी सी आपको टेंशन होगी, क्योंकि जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा तनाव युक्त ये वातावरण बना सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के, अपने पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी आपको सावधानी आपको रखनी चाहिए सूर्य के गोचर होने के कारण से। यदि नौकरी में हैं, आप जॉब कर रहे हैं और जॉब में किसी तरह की कोई परिवर्तन बदलाव की आप कल्पना कर रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपको 17 अक्टूबर के बाद तू मैं या किसी भी आर्ग्यूमेंट से अपने आप को बचाना बहुत जरूरी होगा। 17 अक्टूबर के बाद आपको अपने पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने तालमेल को बेहतर करना होगा। थोड़े से पिता के सेहत स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। पिता की भावनाओं का आपको कदर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का तुला राशि गोचर का मतलब सूर्य अष्टम में जाएंगे षष्ठेश होकर के, तो ऐसे समय में कई बार बेवजह पिता और पुत्र के बीच का जो संबंध होता है उसमें कड़वाहट आ जाती है, थोड़ा तनाव युक्त वातावरण बनता है। तो इन तनावों से आपको अपने आप को बचाना होगा, समझना होगा। शनि का मार्गी होना लाभ स्थान पर, कई बार वक्री होने से ग्रह हमारे जीवन में तमाम तरह के हमें पीछे ले जाते हैं, पर जैसे ही शनि मार्गी होंगे, चूंकि वो लाभेश हैं, लाभ के स्वामी हैं और लाभ स्थान पर ही गोचर कर रहे हैं, तो जैसे ही मार्गी होंगे तो वो तमाम तरह के आपके आमदनी के, आय के स्रोतों को बेहतर तरीके से आपसे कनेक्ट करेंगे। नए आमदनी के स्रोत बन सकते हैं। इस महीने में कुछ ऐसा नया प्रोजेक्ट आपका, या जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट आपको धन देना शुरू करे। जैसे कोई आपने घर बनाया, वहाँ से रेंटल इनकम शुरू हो जाए। कोई ट्रेडिंग का व्यवस्था, ट्रेडिंग का कोई कारोबार के अंदर आप जुड़ गए हैं, तो वहाँ से आपको एक बड़ी आमदनी का मार्ग मिल जाए। या फिर प्रोफेशनली लाइफ के अंदर आप देखेंगे तो कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स, कुछ अच्छे डील, कुछ अच्छी टेंडर आपको प्राप्त हो सकती है, जिससे आपको धन का लाभ यहाँ से प्राप्त होना शुरू होगा। यानी कि 24 अक्टूबर को इस महीने के अंदर माता लक्ष्मी की दीपावली का पावन पर्व त्यौहार मनाया जाएगा। शनि एक दिन पहले ठीक मार्गी हो जाएंगे। शनि के मार्गी होने का मतलब आपके तमाम ऐसे प्रोजेक्ट आपको कुछ अच्छी उपलब्धि, धन लाभ की ओर अग्रसर करेंगे और आप बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के तमाम ऐसे व्यवस्थाओं को बनाने में शानदार सफलता की प्राप्ति यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप प्रशासनिक स्तर पर काम कर रहे हैं, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, या फिर उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हैं, तो वहाँ पर आपको सूर्य के अष्टम भाव में गोचर होने के कारण से थोड़ा सा आपको बहुत सोच समझ करके अपने उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अपने संबंधों को रखना होगा। अन्यथा बॉस के साथ या फिर सरकार के साथ आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है, जिसके कारण से आप बेवजह तनाव में, डिप्रेशन में आ सकते हैं। सूर्य का अष्टम गोचर जो होता है जन्म राशि से, वो कहीं ना कहीं थोड़े से मान सम्मान को कम करता है और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे बने बनाए कार्यों के अंदर वो रुकावट पैदा करता है, एक बाधा, अवरोध, गति अवरोध उत्पन्न कर देता है। तो यहां पर आपको समझना बहुत जरूरी होगा। सूर्य के राशि परिवर्तन का एक खास कार्यक्रम, सूर्य तुला राशि गोचर, हमने अलग से कार्यक्रम अपने दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बनाएंगे और आप उसको भी जरूर सोचो, देखो उसे, आप समझो उससे कि आपके जीवन में उसके क्या क्या प्रभाव, किस तरह से प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हैं, तो यहाँ पर आपको
सावधानी पूर्वक ही अपने डिमांड्स रखने चाहिए। अपनी जो ज़रूरत है उन ज़रूरतों को एक हद तक आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बाध्यता या कोई ज़बरदस्ती तौर तरीका आपको नहीं अपनानी चाहिए। इससे आपके उच्च स्तरीय वर्ग के साथ संबंधों में कमी आ सकती है, तनाव बन सकते हैं, मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और इससे आपको मानसिक तनाव बनेगा, दिमागी चिड़चिड़ापन आपकी बढ़ेगी। और सूर्य का जब अष्टम गोचर होता है तो ऐसे समय में खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति के शरीर के अंदर बालों का टूटना यानी कि हेयर फॉल जैसी समस्या बनती है और हड्डियों में दर्द, चोट या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसी दुर्घटना जीवन में हो जाती है जिससे हमारे हड्डियों का टूटने का एक संयोग बन जाता है, आत्मबल हमारा कमज़ोर हो जाता है। अब बात करें उपाय की अक्टूबर के महीने में, तो मीन राशि वालों को हनुमान जी की विशेष उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी ही आपके आराध्य देव होते हैं, इष्ट देव होते हैं, तो आपको हनुमान जी की विशेष उपासना करनी चाहिए। हनुमान जयंती भी इस महीने में दीपावली से पहले मनाया जाता है, यानी कि एक दिन पहले हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। तो आप हनुमान जी का विधिवत अपने जीवन में स्वागत करें। उनकी प्रसन्नता के लिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करें, लड्डू का, बूंदी का भोग लगाएं, स्वयं आप प्रसाद लें और अपने आसपास लोगों को खिलाएं। इससे आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। जीवन में कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता के लिए आप तरस रहे हैं, अच्छे संबंधों के आने के बाद भी संबंध आपके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सही रिश्ते नहीं जुड़ पा रहे हैं, तमाम तरह के हमारी लाइफ में समस्याएं होती हैं। तो ऐसे किसी भी समस्या से आप प्रभावित हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख के भेजें। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे और निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।